हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद सौरभ में। मैं आज जीके का एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान लेके आया हूँ, जो यूपी ट्रिपल पेट और अदर एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस संविधान चैप्टर लेके आए हैं। संविधान का ये भाग 3 है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों में कौन सा भाग है? भाग 3। भाग 3 में संविधान में मौलिक अधिकारों को बताया गया है, जो यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, जिसको यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो पहले संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार थे, कुल कितने थे? 7 थे। कुल कितने थे? 7 थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक हमारा जो भूमि का था, उसको भूमि का संविधान था, स्वतंत्र भूमि का एक था मौलिक अधिकार, उसको हटा दिया गया है। अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में अब कुल 6 हैं। कितने हैं? 6। तो वर्तमान में अब 6 हैं। पहले 7 हुआ करते थे। अगर पूछा जाए कि पहले कितने होते थे? 7। अब कितने हैं? 6। कौन सा हट गया है? भूमि का वाला। भूमि का जो हमारा मौलिक अधिकार था वो हट गया है, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978, कौन सा था? 1978 में हटाया गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला हमारा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अभी हम क्या करेंगे, पूरे एक एक अनुच्छेद के बारे में ही बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। पहला है समानता का, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का जो अधिकार है इसमें है। तो इसमें किसका शोषण नहीं कर सकते? इसमें शोषण के बारे में बताया गया है, जो 23 से 24 तक है। अगला दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक आर्टिकल हैं। पूरा मौलिक अधिकार जो हैं वो 14 नहीं, जो 12 से 35 तक। कितने तक हैं? 35 तक। 12 से 35 तक क्या है? भाग 3 है, और उसी में पूरा मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण का अधिकार जो है 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और यहाँ पे 5वां है जो सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 से 30 तक है। और लास्ट वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 32 से 35 तक दिया गया है। कहाँ तक है? 35 तक। टोटल 35 तक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक है। इसमें क्या क्या है? समानता का अधिकार है जो 14 से 18 तक दिया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया गया है। सबसे पहला है जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार। सभी के साथ कानून जो है समानता का व्यवहार करेगा। ये 14 आर्टिकल में लिखा गया है। कौन से? 14 में। दूसरा है आर्टिकल हमारा जो आएगा 15 में क्या बताया गया है? जाति, लिंग, धर्म या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से? जाति है, लिंग है, धर्म है, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 15 में बताया गया है। कौन से आर्टिकल? 15 में। 16 में बताया गया है सार्वजनिक नियोजन के अवसर पर समान प्रत्येक नागरिक को समान सेवाएं दी जाएंगी। कहने समान सेवाएं कौन सी दी हैं? 16 में बताया गया है। 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का छुआछूत वाला है, वो 17 में बताया गया। आर्टिकल 17 में छुआछूत, कौन सा? जो छुआछूत है वो अस्पृश्यता का छुआछूत में इसमें अंत किया गया है। जो लास्ट है जो 14 से 18 में बताया गया है उपाधियों का। जो उपाधियाँ थीं पहले, शेर खान या जो भी हमारे यादव और सिंह लगाते हैं, उपाधियाँ पहले थीं, जो ब्रिटिश सरकार की उपाधियाँ थीं, उनको अंत कर दिया गया है। अब केवल जो क्या हैं, जो हमारे सैनिक वाले हैं, वो उपाधियाँ केवल रखी गई हैं। तो इसमें क्या है? उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में।
तो ठीक है, 14 से 18 तक सभी क्लियर हो गए। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारा 19 से 22 तक है। पहला 14 से 18 तक है, दूसरा 19 से 22 तक। तो पहला वाला 19 में क्या है, 19 में बहुत सारे हैं। पहला क्या है, वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। कुछ अधिकारों का संरक्षण है, जमा होना, संघ बनाने की भी है, यूनिटी बनाने की भी संघ है, और कहीं भी जाने निवास करने की भी वो क्या है, स्वतंत्रता है। कहीं भी देश में रह सकते हैं और कहीं भी व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 19 में ये सारा कुछ बताया गया है। अगला है 20, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण 20 में बताया गया है। और प्राण के दैहिक संरक्षण ये भी 20 में है। और ये हमारा क्या दिया गया है, 21 में दिया गया। क्या है, शिक्षा का अधिकार जो है 21A में दिया गया है। किसमें, 21A में दिया गया है। और 22 में क्या है, कुछ दशाओं की गिरफ्तारी का, 22 इसमें है, आर्टिकल 22। तो ठीक है, सभी क्लियर हो गए। 20 में कौन कौन सा है, ये दोनों 20 में है, ये दोनों 21 में है। 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता भी दिया गया और शिक्षा का अधिकार 21A में दिया गया है। जो 81वें संविधान 2000 किसमें जोड़ा गया, 2002 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये वाला कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण है, जो हमारा आर्टिकल 22 में बताया गया है। तो यहाँ तक आर्टिकल क्लियर है। ये 19 है, ये 20 है। अपराधों के दोष सिद्धि का संरक्षण 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये 21 में है। और शिक्षा का अधिकार 21A में है। और 22 में हमारा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा शोषण के विरुद्ध जो है, शोषण के विरुद्ध, ये हमारे कहाँ 23 से 24 तक है। 23 में क्या बताया गया है, मानव और दुर्व्यवहार के बलात्कार श्रम के निषेध, ये 23 में बताया गया है। 24 में क्या है, 14 वर्ष से जो नीचे बच्चे होंगे उनको कारखानों में नहीं काम करना है। और ये भी शारीरिक वाला भी ये 24 में है। तो 24 में कौन कौन सा है, 14 साल के नीचे बच्चे जो होंगे वो कारखानों में नहीं काम कर सकते हैं। और 23 वाले आर्टिकल में बताया गया है कि किसी भी मानव के दुर्व्यवहार, मतलब मानव का जो बिक्री वाला होता है वो उस पर रोक लगाता है, आर्टिकल बताया गया है इसमें। अगला है धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से कहाँ तक है, 25 से कहाँ तक है, 25 से 28 तक है। तो 25 में क्या बताया गया है, अंतःकरण के धर्म और आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। प्रचार करने की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें दी, 25 में बताई गई। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यक्रमों के प्रबंध में आयोजन की स्वतंत्रता, कहीं भी आयोजन कर सकते हैं धार्मिक वाला, तो ये 26 में बताया गया। 27 में क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभ्युदय के लिए करों के संप्रदाय के, ये 27 में बताया गया। और 28 में क्या बताया गया है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना के लिए व्यवस्था है। कोई भी शिक्षण, कोई भी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारा 28 में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जो लास्ट है 32 से 35 तक। कहाँ से 32 से 35 तक, इसको भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा है। और इसको संविधान का हृदय और आत्मा भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया है। तो कौन सा आर्टिकल है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो इसमें क्या है, इसमें 5 प्रकार के क्या रिट होती हैं, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है 5 प्रकार के रिट जो जारी करता है, वो इसी आर्टिकल में बताए गए हैं, 32 वाले में बताए गए हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहले बंदी प्रतिच्छेदन, दूसरा है परमादेश, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है निषेधाज्ञा, फोर्थ है अधिकार परीक्षा, और लास्ट में है उत्प्रेषण रिट। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं, 5 रिट हैं जो आर्टिकल 32 के अनुसार हमारा सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQ पहले दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 25 से कितने तक धार्मिक, 25 से कितने तक दिया गया, 25 से 28 तक, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। अगला क्या है, जो समानता का अधिकार है, ये कहाँ है, 14 से 18 तक। पहला 14 से 18 तो समानता, दूसरा क्या है, ये दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, ये समानता का है, ये स्वतंत्रता का है, ये हमारा
और ये सब दिए गए। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्या है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला दिया गया है संवैधानिक उपचारों का उपचार 32 को बताया गया, आर्टिकल 32 को बताया गया है। संघ एवं संगठन बनाने की, जो संघ संगठन किसमें बनाएंगे आप? हमें स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। संघ संगठन बनाने का हमारा मौलिक अधिकार है, जो किसमें बताया गया है? 19 में बताया गया। किसमें बताया गया? 19 में, 19 में बताया गया। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो हमारा कौन सा है? पुरुष एवं स्त्रियों, ये वाला, पुरुष और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, ये हमारा दिया गया है। ये हमारा नीति निश्चित तत्व में दिया गया है, जो नीति निश्चित तत्व, और बाकी ये हमारे सारे हमारे हैं। अगला लास्ट है, मौलिक अधिकारों के संविधान किस भाग में उल्लेख है? तो हमने बताया था तीसरे भाग में। कौन से? तीसरे भाग में, जो हमारा 12 से लेकर 35 तक है, 12 से 35 तक। द्वितीय में क्या है? 5 से 11 तक बताया गया। चतुर्थ में कहाँ तक है? 36 से 51 तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।